हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आई होप आपको हमारा ये कोर्स बहुत पसंद आ रहा है और आप हमारे सारे वीडियोस को देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग एवरीवन। सो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंस आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा एट द बिहेस्ट ऑफ, और उसके बाद आ जाएगा समवन, यानी कोई इंसान आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नो एक्शन भी आ सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है, इट कैन बी इन एनी टेंस, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। इट कैन बी इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट एज वेल, एंड इट कैन बी ऑन एनी स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा हमारा? एट द बिहेस्ट ऑफ, और फिर उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा कोई। अब देखिएगा इसका यूज कहां पर किया जाता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसका जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है व्हेन समवन डू समथिंग एट समवन्स ऑर्डर, यानी जब कोई इंसान कोई काम किसी के कहने पर करता है। ठीक है, जब व्हेन समथिंग इज डन एट समवन्स ऑर्डर, जब कोई काम किसी भी इंसान के कहने पर किया जाता है, तब जाके हम एट द बिहेस्ट ऑफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अब मैं प्रेजेंट से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप यहाँ मेरे कहने से आते हो, ठीक है, तो कैसे बोलूँगा? यू कम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ मी, वो मेरे कहने से प्रैक्टिस करती है। शी प्रैक्टिसेस एट द बिहेस्ट ऑफ मी, ठीक है, वो मेरे पापा के कहने पर खाना खाता है। ही ईट्स फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। ये तो प्रेजेंट की बात हुई, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी रहते हैं जो आपने पास्ट में किए थे किसी के कहने पर। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपके कहने पर ये क्लास स्टार्ट की, आई स्टार्टेड दिस क्लास एट द बिहेस्ट ऑफ यू। समझ रहे ना आप लोग? तो जब इस तरह की कोई बात कही जाती है कि ये काम मैंने उसके कहने पर किया या आपने ये काम मेरे कहने पर किया, तब जाके हम एट द बिहेस्ट ऑफ का यूज करते हैं। अब देखिएगा इसको फ्यूचर में किस तरह से बोलेंगे? फ्यूचर में इस तरह से बोलेंगे कि मेरा मन तो नहीं है दिल्ली जाने का, लेकिन आपके कहने पर मैं दिल्ली जाऊंगा। यानी कि मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं दिल्ली जाऊंगा। किसके कहने पर? आपके कहने पर। तो मैं कैसे बोलूंगा कि आई विल गो टू दिल्ली एट द बिहेस्ट ऑफ यू। मैं अपने स्टूडेंट्स के कहने पर वीडियोस बनाऊंगा। आई विल मेक वीडियोस एट द बिहेस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो जब इस तरह की कोई बात कही जाती है, तब जाके हम इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिएगा, अगर हमें नेगेटिव में बोलना है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं पास्ट में बोलूं कि मैंने उसके थप्पड़ आपके कहने पर नहीं मारा था, या ऐसे ही बोल सकते हैं मैंने उसको आपके कहने पर नहीं पीटा था, तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आ जाएगा एट द बिहेस्ट ऑफ, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा अदर वर्ड। अब देखिएगा मैंने आपके कहने पर उसको थप्पड़ नहीं मारा था, आई डिड नॉट स्लैप हिम एट द बिहेस्ट ऑफ यू, या वो मेरे कहने पर पढ़ाई नहीं करेगी। अब फ्यूचर की बात आ गई तो शी विल नॉट स्टडी एट द बिहेस्ट ऑफ मी, और वो मेरे कहने पर यहाँ नहीं आता। ही डज नॉट कम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ मी। समझ रहे ना आप लोग? तो जब इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। अब देखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछना पड़ जाए, अगर आपको ये पूछना पड़ जाए कि भाई आपने ये काम किसके कहने पर किया, या वो यहाँ किसके कहने पर आया, या तुम किसके कहने पर पढ़ाते हो, या फिर वो किसके कहने पर नमाज पढ़ेगा या पूजा करेगा, तो जब आप क्वेश्चन मालूम कर रहे हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर में। क्या होगा? सबसे पहले आएगा एट हुज बिहेस्ट, एट हुज बिहेस्ट, और उसके बाद आ जाएगा हमारा कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप यहाँ किसके कहने पर आते हो, एट हुज बिहेस्ट डू यू कम हियर, वो किसके कहने पर झाड़ू लगाती है, एट हुज बिहेस्ट डज शी ब्रूम द फ्लोर। या फिर इस तरीके से अगर पास्ट में कहा जाए कि उसने किसके कहने पर उसे डांटा था, एट हुज बिहेस्ट डिड ही स्कॉल्ड हिम, वो किसके कहने पर बाजार गया था, एट हुज बिहेस्ट डिड ही गो टू मार्केट। और अगर फ्यूचर की बात आ जाए तो फ्यूचर में हम किस तरह से बोलते हैं कि आप किसके कहने पर लिखोगे, एट हुज बिहेस्ट विल यू राइट, वो किसके कहने पर पढ़ाई स्टार्ट करेगी, एट हुज बिहेस्ट विल शी स्टार्ट स्टडीइंग।
तो जब इस तरह की कोई बात कही जाती है, आप किसके कहने पर ये काम करोगे, तब जाके हम एट हुज़ बिहेस्ट को पहले रख देते हैं और उसके बाद कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर था एवरीवन दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मालूम ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।